भगवान शिव के ऊपर केतकी के पुष्प में इतनी सुगंध आती है, लेकिन शिव उसे स्वीकार नहीं करते। कहते हैं जो भक्त गलती से भी केतकी का पुष्प भगवान शिवलिंग पर चढ़ा देता है, वो पाप में डूब जाता है। कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। नारायण ने भगवान का स्वरूप देखा, अपने पिता को प्रणाम किया और सीधे जल की ओर प्रस्थान कर गए। उसी समय कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा को नारायण की नाभि में डाल दिया और तब भगवान नारायण की नाभि से एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ और उस पुष्प में से ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए हैं तो ब्रह्मा जी पूछ रहे अब मेरा पिता कौन है। जब चारों ओर देखा तो नीचे देखते हैं तो नारायण लेटे हुए हैं और कमल के पुष्प उनकी नाभि से निकल रहा है। नारायण ने कहा मैं ही तेरा पिता हूं। जगत के पिता तो काल है, लेकिन सबके परमेश्वर कौन है? भगवान नारायण है। ब्रह्मा जी ने कहा पिताजी आदेश। तो भगवान नारायण ने कहा जाओ सृष्टि की रचना करो। तो कहते हैं नारायण भगवान ने भी हजारों वर्ष तक, ब्रह्मा ने भी हजारों लाखों वर्ष तक पहले तो अपने पिता की तपस्या की, काल की तपस्या की, फिर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि को भी पहले 5 वृत्तियां बनाई, जिसमें तम, ध्यान से सुनना, मोह, महामोह, तमिश्र और अंध्र तमिश्र, ये 5 वृत्तियां तैयार की और 5 वृत्तियां बनाकर उन्होंने सृष्टि को रचा। कहते हैं सबसे पहले उस सृष्टि में उन्होंने अन्य ज्ञानेंद्रियां प्रकट की, फिर तेज अंगार प्रकट किया, फिर व्यवहारिक अंगार प्रकट किया, फिर अविद्या प्रकट की और महाराज फिर उसमें वृक्ष प्रकट किए, फिर वनस्पति प्रकट की, फिर औषधि प्रकट की, फिर लताएं प्रकट की और उसके बाद कहते हैं जल को प्रकट कर दिया। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं इतना कुछ तो हो गया, लेकिन सृष्टि बड़ी नहीं है। सब कुछ हो गया लेकिन सृष्टि नहीं बढ़ रही है। उन्हें सनक सवार हो गई, ऐसी सनक चढ़ी, हाथ में जल लिया और सनक चढ़ते चढ़ते ही 4 पुत्रों को प्रकट कर दिया। नाम है सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। 4 पुत्र ब्रह्मा जी के प्रकट हुए। चारों पुत्रों ने आकर ब्रह्मा जी से कहा पिताश्री आज्ञा। तो ब्रह्मा बोले जाओ सृष्टि को बढ़ाओ, विवाह करो। और जैसी कहा विवाह करो तो सनत कुमार बोले विवाह नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे। तुरंत सनत कुमार पहाड़ों की ओर चले गए, आसन लगा दिया और भगवान का भजन करने लगे। नारायण भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? तब सनत कुमारों ने कहा हमारी आयु को 5 वर्ष का कर दो, हम विवाह करना नहीं चाहते। भगवान नारायण ने चारों सनत कुमारों की आयु 5 वर्ष कर दी। आजीवन वो 5 वर्ष के ही होकर रह गए, कभी उनकी आयु नहीं बढ़ी। बोले अब हम मुक्त हो गए, ना हमारी आयु बढ़ेगी, ना हम जवान होंगे, ना हमारे विवाह होंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे क्या किया जाए? तभी ब्रह्मा जी ने परमाणु को प्रकट किया, उसमें 2 अणुओं को, फिर त्रिश्रेणु को प्रकट किया। एक त्रुटि, एक भ्रुटि, एक लब, निमित्त, फिर धमिष्ठ, फिर क्षण, फिर काष्ठा, फिर लघु, फिर नाड़िका, बहुत सी चीजें ब्रह्मा जी प्रकट करते चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने रात और दिन बनाए, नक्षत्र बनाए, तारे प्रकट किए, कालात्मा प्रकट की। भगवान ने चक्र बनाए और उस चक्र में युग बनाए। सबसे पहले सतयुग को प्रकट किया, फिर त्रेता को प्रकट किया, फिर द्वापर को प्रकट किया और फिर कलयुग को प्रकट किया। कलयुग की आयु को रखा 4,32,000। उसके बाद जो द्वापर युग है उसकी 8,64,000, यानी प्रत्येक में 4,32,000 जुड़ता चला गया। और त्रेता की उम्र हुई 12,96,000 और जो सबसे बड़ा युग है सतयुग, उसकी है 17,28,000। भगवान ने जब ये युग बना दिए, फिर कहते हैं एक चतुर्युगी बनाया और कहते हैं चतुर्युग में, यानी जब चारों युग निबट जाते हैं तब कहीं जाकर एक चतुर्युगी आता है और उस चतुर्युग में 14 मनवंतर राज्य करते हैं, तब कहीं जाकर ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। इतनी बड़ी 1 दिन और 1 रात ब्रह्मा जी की होती है।
जितने युग अपनी आयु पूर्ण कर लेते हैं उसमें 14 मनु राज्य करते हैं, और जब 14 मनु का राज्य पूर्ण हो जाता है तब कहीं ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है। अब सोचना ब्रह्मा की उम्र कितनी होगी। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तुरंत, पिता की आज्ञा थी कि सृष्टि की रचना हो, सृष्टि तो रची जाए, लेकिन अब प्राण सृष्टि में होंगे तभी तो सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने प्राण को प्रकट किया। फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, उसके बाद तप प्रकट किया, और फिर जीव जंतु प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र प्रकट किए। सबसे पहले मनुष्य के रूप में उन्होंने सबसे पहले 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया। कैसे कैसे? कहते हैं अपने मन का मंथन किया, मन से मरीचि को प्रकट किया। और ये 10 के 10 बहुत बड़े ऋषि हैं, सब संत हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं। मन से मरीचि को प्रकट किया। कहते हैं नेत्रों का मंथन किया, और नेत्रों से महाराज अत्रि को प्रकट किया। अत्रि मुनि नेत्रों से प्रकट हुए। तभी ब्रह्मा जी ने मुख का मंथन किया, और मुख से अंग्रा को प्रकट किया। अंग्रा मुनि मुख से प्रकट हुए। फिर भगवान ब्रह्मा ने अपने कानों का मंथन किया, और कानों से पुलस्त्य को पैदा किया। कानों से पुलस्त्य पैदा हुए महाराज। फिर कहते हैं अपनी नाभि का मंथन किया, जो टूंडी होती है, और नाभि से पुलह ऋषि को प्रकट किया। पुलह मुनि नाभि से हुए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ का मंथन किया, और हाथ से कृतु को प्रकट किया। हाथ से कृतु हुए। फिर त्वचा, ये जो त्वचा है ना, इसका मंथन किया, और त्वचा से भृगु ऋषि प्रकट हुए ब्रह्मा जी के। फिर ब्रह्मा जी ने प्राण से गुरु वशिष्ठ को प्रकट किया, और इस अंगूठे का मंथन किया, और इस अंगूठे से राजा दक्ष को प्रकट किया। फिर नारद जी ने अपनी गोद पर, जंगा पर अपने हाथ मारने प्रारंभ किए, और जब जंगा का मंथन किया तो जंगा से, गोद से नारद जी प्रकट हुए। भगवान की गोद से नारद प्रकट हुए। कहते हैं दाएं स्तन से ब्रह्मा जी ने धर्म को प्रकट किया, और अपनी पीठ से अधर्म को प्रकट किया। इसलिए भागवत जी में वर्णन आता है, कभी भी किसी मंदिर की पीठ को प्रणाम नहीं करना चाहिए। मंदिर के पिछवाड़े जाकर कभी भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए, वरना पाप आपके खोपड़ी पर बैठने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने अपनी पीठ से अधर्म को यानी पाप को पैदा किया है। कहते हैं हृदय से जब उन्होंने देखा सृष्टि बढ़ नहीं रही है, और ये जितने पुत्र हुए सबको बुलाया। पुत्र बोले पिताजी आ गया, तो ब्रह्मा जी ने एक ही बात कही, जाओ बेटा विवाह करो और सृष्टि रचाओ। मरीचि बोले नहीं महाराज, विवाह नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। अत्रि से कहा, वो भी कहने लगे हम भी भगवान का भजन करेंगे। अंगरा कहते हैं हम भी भगवान का भजन करेंगे। कोई भी सृष्टि रचने को तैयार नहीं हुआ। यहां तक कि राजा दक्ष से कहा, तो दक्ष बोला हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले सृष्टि मैंने 10 पुत्र बना दिए ये मानस, और ये 10 मानस पुत्र भी सृष्टि बढ़ाने को तैयार नहीं है। हे पिताश्री क्या किया जाए? तभी पिता ने आज्ञा दी, नारायण भगवान ने आज्ञा दी, क्योंकि तुमने काम प्रकट नहीं किया, और जब तक काम नहीं होगा स्त्री की लालसा नहीं होगी। तभी ब्रह्मा जी ने अपने हृदय का मंथन किया, और हृदय से काम को प्रकट किया। जैसे ही हृदय से काम प्रकट हुआ, ये जितने मानस पुत्र हैं इनके मन में भी काम जाग गया, और ये सब विवाह के लिए तैयार हो गए धीरे धीरे। अभी इनके विवाह होंगे आगे चल के। काम प्रकट हुआ है महाराज। फिर कहते हैं अपनी भौं से जब देखा इन 10 मानस पुत्रों ने सृष्टि को मना कर दिया, तो अपनी भौं का मंथन किया, और भौं के मंथन से त्रिकुटी से भगवान रुद्र को प्रकट किया। रोते रोते भगवान शिव पैदा हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी की भौं से पैदा हुए भगवान शंकर। शंकर जी पैदा होते ही बोले महाराज आज्ञा। भगवान ब्रह्मा बोले जाओ सृष्टि को बढ़ाओ। बोले जो आज्ञा, क्योंकि काम हो चुका था। अब शंकर जी बोले सृष्टि बढ़ाना तो बाएं हाथ का काम है। तुरंत शंकर जी ने सृष्टि बढ़ानी प्रारंभ कर दी। भूत प्रेत पिशाच निशाचर 10-10 मुख वाले 50-50 मुंह वाले सांप शरीरे ऐसे ऐसी सृष्टि। ब्रह्मा जी तो बड़े खुश थे, सृष्टि बना रहा है पुत्र। बोले देखकर तो आऊं। अब ब्रह्मा जी आकर शंकर जी से बोले बेटा कितनी हो गई सृष्टि? भगवान शंकर बोले दृष्टि मार कर देख लो पिताजी।
जब दृष्टि नीचे दौड़ाई तो भूत प्रेत पिशाच निशाचर बोले बस बस रोक दे भैया, तेरी सृष्टि बड़ी खतरनाक है। शिव जी ने तुरंत सृष्टि पर रोक लगा दी। बोले क्या हुआ पिताजी? बोले सृष्टि को कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो शिव कहने लगे ये मेरी सृष्टि है, इसे मैं स्वीकार करूंगा। और भूत प्रेतों के मालिक कौन हुए? भगवान शंकर हुए। और इतनी और देखो, भगवान शंकर का जब विवाह हुआ तो राजा दक्ष ने उन्हें दहेज में शमशान दे दिया और शमशान के वासी हो गए भगवान शंकर। क्या मिला दहेज में जानते हो? शमशान मिला दहेज में। लेकिन भोले भंडारी नाराज नहीं हुए, मुस्कुराने लगे। तो सारे लोग बोले भगवान आपका कितना अपमान हुआ, आपके ससुर ने आपको दान में दिया भी तो शमशान दिया। तो देखो भोले कहने लगे अरे मेरे ससुर ने बड़ी सुंदर वस्तु दी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर तुमसे मिलने वो आएगा जो तुम्हारी जान पहचान का होगा, लेकिन मेरे पास तो संसार का हर एक व्यक्ति आएगा। ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे मिला बिना ऊपर जाए। अरे ऐसे स्थान दे दिया, हर एक व्यक्ति मुझसे मिलकर जाएगा। मैं तो दंडवत प्रणाम करता हूं अपने ससुर को। ऐसे हैं भोले, तो भोले हैं। शमशान के वासी हुए, सृष्टि को रोक दिया गया। ब्रह्मा जी बोले क्या किया जाए, ये सृष्टि बढ़े तो कैसे बढ़े? तभी ब्रह्मा जी ने अपने लिंग का मंथन किया और लिंग से समुद्र को प्रकट किया। अपनी गुदा का मंथन किया, गुदा से पाप को प्रकट किया। और जब सब प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी आगे चले, उनकी छाया पृथ्वी पर पड़ी और छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हो गए। बोले कर्दम भगवान की जय। कर्दम ऋषि जब प्रकट हो गए महाराज, तभी ब्रह्मा जी ने अपने मुख को खोला और मुख से 4 वेद प्रकट किए। ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकले और कर्दम ऋषि आकर भगवान ब्रह्मा से कहने लगे पिताजी आज्ञा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा कम से कम तू तो सृष्टि बढ़ा। कर्दम बोले नहीं महाराज, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले करूं तो क्या करूं प्रभु, कितने पुत्र पैदा कर दिए लेकिन कोई सृष्टि बढ़ाने को तैयार। कर्दम ऋषि वन में चले गए और वन में जाकर आसन लगा दिया और भगवान नारायण की तपस्या करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा क्या किया जाए। तभी अपने इस बाएं अंग का फिर से मंथन किया और बाएं अंग से महाराज मनु को प्रकट किया। जब मनु को प्रकट किया तभी भगवान की आज्ञा हुई कि जब तक स्त्री प्रकट नहीं करोगे तब तक संतति नहीं बढ़ेगी। ब्रह्मा जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी बाएं हाथ का मंथन किया और बाएं हाथ का मंथन करके माता शत्रुपा को प्रकट किया। अब देखो ब्रह्मा जी के ही पुत्र पुत्री हैं मनु और शत्रुपा, तो दोनों बहन भाई भी कहे जाते हैं। लेकिन भागवत जी कहती है क्योंकि वो मैथुन क्रिया से नहीं है। जो मैथुन क्रिया से होता है, जिसके अंदर ब्लड जाता है, वही जो है बहन भाई का रिश्ता पाता है। क्योंकि ये मंथन से प्रकट है इसलिए बहन भाई नहीं हुए और इन दोनों का विवाह करा दिया गया। महाराज मनु का विवाह माता शत्रुपा से हुआ और विवाह जब मनु महाराज का शत्रुपा से हो गया तभी भगवान ने मनु से कहा मनु अब तुम सृष्टि की रचना करो। और महाराज मनु ने अपने पिता की आज्ञा को माना। सबसे पहले मैथुन क्रिया अति प्रारंभ हुई है तो वो शत्रुपा और मनु महाराज से प्रारंभ हुई, उससे पहले मैथुन क्रिया नहीं थी। और मैथुन क्रिया से महाराज मनु के जो संतान हुई उसमें पहले पुत्री आई है, देवहूति, प्रसूति और आकुति। सबसे बड़ी पुत्री आकुति है, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति है। 3 पुत्र हुई, 3 पुत्री पैदा हुई है महाराज मनु महाराज के। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा।